नमस्कार दोस्तों। आज के इस लेक्चर में हमने पढ़ना है प्रायद्वीपीय भारत के पठार के बारे में। ये सेक्शन काफ़ी लंबा होगा, तो इसलिए ये जो प्रायद्वीपीय भारत का पठार है इसको मैं दो से तीन पार्ट्स में लेके आऊँगा। ठीक है, तो देखिए प्रायद्वीपीय भारत के पठार में कौन कौन से रीजन आ जाते हैं, सबसे पहले इसको समझिए। और हाँ, लेक्चर में स्टार्ट करने से पहले अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड या फिर मेरे पिछले जितने भी लेक्चर्स हैं उनसे रिलेटेड कुछ भी पूछना होता है तो आप मुझको इंस्टा पे कांटेक्ट करिए। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। देखिए प्रायद्वीपीय भारत का जो पठार है उसके अंदर यहाँ से नीचे का पूरा रीजन आ जाता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ से नीचे का ये जो पूरा हिस्सा है ये किसके अंदर आ जाता है। ठीक है, ये जो पूरा हिस्सा बनता है ये पूरा हिस्सा किसके अंदर आ जाएगा, प्रायद्वीपीय भारत के पठार के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो फैलाव है वो कहाँ से कहाँ तक है। इसका जो फैलाव है वो उत्तर भारत के मैदान से नीचे दक्षिण में कन्याकुमारी तक है। ठीक, तो शुरुआत हमारी यहाँ से होगी कि आखिर ये जो प्रायद्वीपीय भारत का पठार है इसका फैलाव कितना है, ये कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, फैलाव तो देखिए ये है उत्तर भारत के मैदान से। ठीक है, हो सके तो मेरे साथ साथ क्या करिए, शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। उत्तर भारत के मैदान से, उत्तर भारत के मैदान से कहाँ तक होगा इसका, मैदान से दक्षिण में कन्याकुमारी तक। ठीक, कहाँ तक, दक्षिण में कन्याकुमारी तक। तो ये है प्रायद्वीपीय भारत का जो पठार है उसका फैलाव। दूसरी चीज, ये इतना जो रीजन है ना प्रायद्वीपीय भारत का, ये दरअसल नीस और ग्रेनाइट की चट्टानों से बना है। ठीक है, किससे बना है ये, नीस और ग्रेनाइट की चट्टानों से। देखिए नीस क्या होती है, ग्रेनाइट की चट्टानें क्या होती हैं, ये सब मैं आपको ठीक है अलग लेक्चर में पढ़ाऊंगा, जहाँ पे को हम लोग चट्टानों के बारे में पढ़ेंगे या फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो सेक्शन आएगा उसमें पढ़ेंगे। ये किससे बना है, नीस और ग्रेनाइट की चट्टानों से इसका क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। ठीक है, निर्माण, इतने हिस्से का निर्माण किससे हुआ है, नीस और ग्रेनाइट की चट्टानों से। अब देखिए हुआ क्या, ये जो रीजन है ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। अब गोंडवाना लैंड क्या है, ठीक है, गोंडवाना लैंड देखिए ये हम लोग पढ़ेंगे सारा का सारा पोर्शन वर्ल्ड ज्योग्राफी में, क्योंकि मैं अभी बस एक बेसिक सा आइडिया देता हूँ आप लोगों को। देखिए जब ये जो अर्थ है ना, शुरुआती स्टेज में क्या था कि अर्थ ऐसी थी, अभी जैसे आज के टाइम पे क्या होता है कि यहाँ पे को आप लोगों को अफ्रीका वगैरह दिख जाएगा, यहाँ पे को एशिया, यहाँ पे को इंडिया, इस तरीके से ठीक है वर्ल्ड का एक मैप बनता है। लेकिन ये शुरुआती स्टेज में ऐसा नहीं था। शुरुआती स्टेज में क्या था कि ये पूरा का पूरा क्या था, एक ज़मीन का हिस्सा था, और ये जो ज़मीन का हिस्सा है ठीक है ये चारों तरफ से समंदर से घिरा था। तो बाद में क्या होता है, जो टेक्टोनिक प्लेट्स वगैरह हैं उनके खिसकने से और बाकी की जो कंडीशंस हैं उनकी वजह से, ठीक है जैसे प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, ये सारे जो फैक्टर्स हैं, तो उनसे क्या होता है कि ये जब ये हिस्सा टूटता है तो टूटने के बाद ये अलग अलग पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो उन्हीं में से एक हिस्सा था गोंडवाना लैंड, तो ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ठीक है, इतना वाला जो रीज़न है, तो इस चीज़ को समझिए। तो फिलहाल ये पूरा डिटेल में इसके लिए अलग से लेक्चर बनेगा। तो देखिए इसका फैलाव उत्तर भारत के मैदान से दक्षिण में कन्याकुमारी तक है, और ये नीस और ग्रेनाइट की चट्टानों से बना है। तीसरा जो इसमें मेन पॉइंट है वो क्या है, ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ठीक है, गोंडवाना लैंड किसका हिस्सा है, ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ठीक है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। और देखिए ये जो लेक्चर्स है ना, इनको आप 720 पिक्सल पे चलाइए।
720 पिक्सल पे चलाएंगे तभी भी आपका ज़्यादा इसमें नेट खर्च नहीं होने वाला, क्योंकि मुश्किल से अगर ये 1 घंटे का भी वीडियो होगा तो मुश्किल से 100 120 30 MB का बनता है। तो इसलिए आप इसको एकदम अच्छी क्वालिटी में देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए आप लोगों को दिख रहा है इसका शेप कैसा है। इसका शेप ये देखिए, एक त्रिभुज के आकार का शेप है, ठीक है। इसका जो ठीक है शेप है वो कैसा है, शेप इसको ऐसे ही लिख देता हूँ, ट्रायंगुलर शेप, त्रिभुज के आकार का, ठीक है। त्रिभुज के आकार का क्या है, इसका शेप है। ये चीज़ें हो गई। अब चलिए अब इसमें शुरुआत करते हैं, जो हमारा सबसे मेन काम है, इसके जितने भी बेसिक्स हैं उनको जानने का, ठीक है। देखिए उत्तर भारत में कैसे इसकी बॉर्डर तय होती है, कि कौन कौन सी ऐसी पहाड़ियाँ हैं जो उत्तर भारत से इसको क्या करती हैं, अलग करती हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले यहाँ पे को देखिए कि ये है, यहाँ पे को आएगी आपकी, ठीक है, कौन सी रेंज, यहाँ पे को बनती है ये अरावली पहाड़ियाँ, ठीक है, अरावली श्रेणी, इसको मैं यहीं लिख देता हूँ अरावली। अब ये इंपॉर्टेंट है, इनकी लोकेशंस वगैरह आप लोग साथ साथ ही याद भी रखते जाना। अरावली श्रेणी, तो देखिए अरावली श्रेणी यहाँ पे को आ जाती है, और यहाँ पे को कहीं पे को बनती है क्या, विंध्याचल पर्वत श्रेणी। यहाँ पे को क्या बनती है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी, ठीक है, विंध्य पर्वत श्रेणी ये। और देखिए यहाँ पे को बनती है कैमूर पर्वत श्रेणी, ठीक, कैमूर पर्वत श्रेणी। और उसके बगल में आती है राजमहल की पहाड़ियाँ। अब ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, वो आएगा ऐसे। देखिए मैंने इस हिस्से को हाईलाइट किया है, उसका रीज़न अभी मैं बाद में बता दूंगा। इस तरीके से बनती है क्या, राजमहल की पहाड़ियाँ। तो मैं इसको, चलो मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। ये क्या बनती है, ये बनती है राजमहल की पहाड़ियाँ, राजमहल पहाड़ियाँ, ठीक है, पहाड़ियों की श्रेणी है राजमहल श्रेणी, ठीक, इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पे को बनती है अरावली, उसके नीचे पे को बनती है विंध्य, नीचे और थोड़ा सा साइड में, यहाँ पे को बनती है कैमूर, और ये जो पश्चिम बंगाल वाला रीजन है यहाँ पे को क्या बनती है, राजमहल श्रेणी बनती है, ठीक है। तो अब एक चीज़ देखिए, ये जो श्रेणियाँ हैं ना, जैसे अरावली श्रेणी हो गई, विंध्याचल श्रेणी हो गई, कैमूर श्रेणी हो गई, राजमहल की श्रेणी हो गई, ये एक तरीके से बॉर्डर का काम कर रही है, ठीक है। ये उत्तर भारत का जो मैदान है उसको दक्षिण भारत से अलग कर रही है, यानी कि जो प्रायद्वीपीय पठार है उससे अलग कर रही है। तो ये जो श्रेणियाँ होती है ना, अरावली, विंध्याचल, कैमूर, राजमहल की श्रेणियाँ, ये सारी श्रेणियाँ इसकी बॉर्डर का काम करती है, सीमा का काम, जो कि इसको उत्तर भारत से क्या करती हैं, अलग करती हैं। तो इसकी जो उत्तरी सीमा है, ठीक, उत्तरी सीमा, उत्तरी सीमा क्या है, देखिए अरावली, ये सारी श्रेणियां हैं, हाँ, अरावली, ये हो गया विंध्याचल, ठीक है, कैमूर और राजमहल श्रेणी, राजमहल श्रेणी, ठीक हो गया। तो उत्तरी सीमा में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, मीन्स कि ये नॉर्थ से इसको अलग करती हैं। अब जो राजमहल की पहाड़ी है और ये जो मेघालय का पठार है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, और इसको तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए जो ये बनता है ना आप लोगों का, राजमहल की पहाड़ी
देखिए यहाँ पे को ये है राजमहल की पहाड़ियाँ, और इधर पे को आता है आप लोगों का, ये आता है मेघालय का पठार। ठीक है, ये क्या आता है, मेघालय का पठार आ गया। इधर पे को क्या आता है, ये मेघालय का पठार वाला हिस्सा हो गया, ये राजमहल की पहाड़ियाँ वाला हिस्सा हो गया। अब देखिए, और ये है पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये देखिए, ये इतना जो पूरा हिस्सा है ये क्या है, पश्चिम बंगाल का हिस्सा है। ठीक, ये क्या आ गया, पश्चिम बंगाल वाला रीजन आ गया। अब एक चीज देखिए, इन दोनों के बीच में पश्चिम बंगाल में यहाँ पे को है मालदा। ठीक है, पश्चिम बंगाल की जो मालदा डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे को कहीं पे को क्या है, पश्चिम बंगाल की मालदा डिस्ट्रिक्ट है। ठीक, तो ये हो गई कैमूर की पहाड़ियाँ, ये हो गया मेघालय का पठार। अब ये जो बीच का हिस्सा है ना, जो बांग्लादेश वाला हिस्सा है, अब दरअसल हुआ क्या कि ये हिस्सा नीचे को धंस गया। जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, ठीक है, अर्थ के नीचे जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स के खिसकने के कारण ये वाला हिस्सा, ये बांग्लादेश वाला हिस्सा नीचे को धंस गया। कैसे धंसा, इसको ऐसे देखिए, जैसे ये है, देखिए टूटना अलग होता है, धंसना अलग होता है। मान लीजिए ये एक समतल जमीन है, ठीक है, अब अगर इसका कुछ हिस्सा टूटेगा तो कैसे टूटेगा, देखिए ये है, ये थोड़ा सा हिस्सा यहाँ से टूट गया तो कुछ इस तरीके से टूटेगा। ठीक है, या फिर क्या होगा कि ये है तो हिस्सा टूटने का मतलब ऐसे टूटेगा। तो यहाँ पे को क्या हुआ ना, यहाँ पे कोई टूटा नहीं, यहाँ पे कोई बांग्लादेश वाला जो इतना जो ये रीजन है, यहाँ पे को क्या हुआ कि मतलब कुछ हिस्सा पश्चिम बंगाल के ईस्ट का, बांग्लादेश का, ये हिस्सा दरअसल धंस गया। जैसे ये एकदम स्ट्रेट ऐसे है मान लीजिए, तो धंसने का मतलब क्या होगा, ये बीच में से ऐसे धसाव पैदा हो गया कुछ इस तरीके से। तो ये वाला हिस्सा जो है, बांग्लादेश वाला जो रीजन है, ये वाला हिस्सा क्या हो गया, नीचे को धंस गया। तो धंसने से क्या हुआ, ऊपर से जो ब्रह्मपुत्र नदी आई, ब्रह्मपुत्र नदी का पानी इसमें क्या हुआ, भरने लगा। ठीक है, तो उससे यहाँ पे को क्या हो गया, एक गैप टाइप का बन गया। तो ये जो गैप होता है ना, ये ठीक है, कहाँ से कहाँ तक का, ये जो मालदा जिला है, ये कैमूर पहाड़ियाँ और मेघालय के बीच का ये जो गैप है, ठीक है, ये जो गैप है ये, ठीक, इस गैप को क्या बोला जाता है, इस गैप को बोला जाता है मालदा गैप। ठीक है, इस गैप को क्या बोला जाता है, मालदा गैप। मालदा गैप इसको बोला जाता है। हिंदी में गैप करके लिख लेना, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। इसको क्या बोला जाता है, मालदा गैप बोला जाता है। तो ये 4 श्रेणियां याद रखना, अरावली, विंध्य, कैमूर और यहाँ पे को राजमहल की पहाड़ियाँ। ये मेघालय और राजमहल की जो श्रेणी है, मेघालय का पठार और राजमहल की श्रेणियाँ, इनको कौन विभाजित करता है, ये जो गैप है ना, ये बांग्लादेश वाला जो रीजन है जो अंदर को धंस गया, इसी को क्या बोलते हैं, मालदा गैप। तो मालदा गैप किस किस को विभाजित करता है, ये राजमहल की श्रेणी और मेघालय के पठार को विभाजित करता है। तो ये इसमें क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको याद रखना कि राजमहल की पहाड़ियाँ और इसको मेघालय का जो पठार है, इसको कौन अलग करता है, इसको अलग करने वाला है मालदा गैप। ठीक, तो इसमें इसको ऐसे लिख लीजिए, राजमहल पहाड़ी और मेघालय के पठार के बीच के भाग को राजमहल गारो गैप या मालदा गैप भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसको लिखिए, ये है राजमहल पहाड़ी, ठीक है, राजमहल पहाड़ी, राजमहल पहाड़ी और मेघालय पठार और मेघालय पठार, मेघालय पठार के बीच के भाग को
बीच के भाग को राजमहल गारो गैप, राजमहल गारो गैप, गारो गैप, राजमहल गारो गैप या मालदा गैप भी कहा जाता है, या मालदा गैप भी कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? राजमहल पहाड़ी और मेघालय का जो पठार है उनके बीच के भाग को राजमहल गारो गैप या मालदा गैप भी बोला जाता है। ठीक है, चलिए, और ये जो मैप है, मैप को आप लोग क्या करिए ना, स्क्रीनशॉट वगैरह लेके अच्छे से ड्रॉ कर लीजिए, क्योंकि ये सारे जितने भी मैप हैं मैंने कोशिश की है कि ठीक है खुद से ये मैप बना के आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझाऊं। तो अगर आप लोग मैपिंग के थ्रू पढ़ेंगे तो फिर ये आप लोगों के लिए ज़्यादा आसान रहेगा। चलिए इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो दक्कन ट्रैप है ना, इसमें नीचे पे को अब आते हैं किसमें, दक्कन ट्रैप पे। ठीक, देखिए ये जो हिस्सा आता है यहाँ से इतना हिस्सा, ये हिस्सा ना कुछ इस तरीके से बनता है। ठीक, इस तरीके से कुछ हिस्सा बनता है, ये ऊपर थोड़ा मध्य, अब मैं इसको लिखा दूंगा ठीक है एग्जैक्टली, तो क्योंकि ये कहीं कहीं पे को इस तरीके से बटा है। ठीक है, तो ये जो हिस्सा बनता है इतना लगभग, ये वाला पूरा हिस्सा, और ये अलग अलग स्टेट्स में है ना। ठीक है, मध्य प्रदेश में हो गया, इधर ये गुजरात वाले हिस्से में भी कुछ रीजन में भी कुछ है ये। ठीक, अब फिलहाल मैं मैप में ऐसे ही दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो इसको आप लोग इसी तरीके से समझ लीजिए। तो ये जो रीजन है ना, ये रीजन है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं दक्कन ट्रैप, इसको बोलते हैं दक्कन ठीक ट्रैप। ये जो रीजन है, ये क्या रीजन है, ये है दक्कन ट्रैप। ठीक, इतना ये जो रीजन है। ठीक, ये वाला रीजन हो गया दक्कन ट्रैप। अब देखिए ये जो दक्कन ट्रैप है, ये दक्कन ट्रैप किन किन एरियाज में आता है। वैसे तो ये दक्कन ट्रैप जो है ये बना है, ठीक है, ज्वालामुखी लावा से निर्मित है ये दक्कन ट्रैप। तो इसको खाली एक शॉर्ट में एक पॉइंट ले लिए, ज्वालामुखी लावा से निर्मित है। ठीक है, ज्वालामुखी लावा से निर्मित है। अब ये ज्वालामुखी लावा ये सारी चीज़ें पढ़नी है, हाँ हमने, अब आगे को पढ़ते जाएंगे। ज्वालामुखी लावा से निर्मित है क्या, दक्कन ट्रैप निर्मित है, दक्कन ट्रैप, दक्कन ट्रैप। ठीक है, और इसका जो विस्तार है, दक्कन ट्रैप का विस्तार, ये किन किन रीजन में है। ठीक है, दक्कन ट्रैप देखिए ये है, जैसे ये गुजरात वाले हिस्से में तो हो गया। ठीक है, कुछ ये गुजरात वाले हिस्से में भी है ये वाला हिस्सा। ठीक, ये मध्य प्रदेश वाले हिस्से में है, ये तेलंगाना वाले हिस्से में है। ठीक है, तेलंगाना, और ये ठीक है कर्नाटक, कर्नाटक, इतना क्या है इसका फैलाव है। ठीक, अब जो दक्कन ट्रैप है ना, इसमें होता क्या है, देखिए इसकी जो ढलान है ये किस तरीके की ढलान है कि देखिए पश्चिम में इसकी ढलान है इधर की तरफ। वैसे इस ओवरऑल अगर ये दक्कन ट्रैप की ढलान देखा जाए तो ये ईस्ट की तरफ है, इसलिए ज़्यादातर नदियाँ कहाँ जाती हैं, बंगाल की खाड़ी में जाती है। लेकिन कुछ नदियाँ हैं ठीक है जिन्होंने भ्रंश घाटी वगैरह बनाई है, जिसकी वजह से वो नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं। तो प्रायद्वीपीय भारत की दो ऐसी नदियाँ हैं जो अरब सागर में गिरती हैं, तो ये आप लोगों को याद भी होगा। ठीक है, नर्मदा और ताप्ती कहाँ गिरती हैं, अरब सागर में। ठीक है, नर्मदा और ताप्ती, और ताप्ती, ये दो नदियां हैं जो कहाँ गिरती हैं,
अरब सागर में गिरती हैं, ठीक है, अरब सागर में गिरती हैं। और बाकी की जितनी नदियां हैं वो कहाँ गिरती हैं, ठीक है, इस दक्कन ट्रैप की जो ढलान है वो कहाँ को है, ये ईस्ट की तरफ है, तो इसलिए बाकी की नदियां कहाँ गिरती हैं, बाकी की नदियां ये, ठीक है, अरब सागर में गिरती है, सॉरी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, ठीक। तो प्रायद्वीपीय पठार का जो उत्तरी भाग है उसकी ढाल उत्तर की तरफ है, ये कुछ ऐसा है, देखिए इधर वाले हिस्से की ढाल होगी इधर की तरफ ईस्ट की तरफ, इधर वाले हिस्से की ढाल ऊपर की तरफ है, ये नॉर्थ की तरफ। अब ढाल अगर नॉर्थ की तरफ है तो ये नदियां जो यहाँ से निकलेंगी इस वाले रीजन में वो कहाँ जाएंगी, ऊपर की तरफ तो जाएंगी, ठीक है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा जैसे ये हो गई चंबल हो गई, चंबल हो गई, ठीक है, और बेतवा हो गई, बेतवा, ठीक, चंबल बेतवा केन, ठीक, केन नदी हो गई और सोन नदी हो गई। ये सारी की सारी नदियां कहाँ जाती हैं, ये ऊपर की तरफ जाती हैं, और यहाँ से इस तरीके से ये देखिए ये सारी की सारी नदियां कहाँ जाती हैं, दक्कन वाले हिस्से से निकल के ऐसे ऊपर की तरफ जाती है, यहाँ से यमुना जो बहती है यमुना के साथ मिल जाती है, ठीक है। तो इसकी जो उत्तरी ढाल है वो उत्तर की तरफ है और ये पूर्वी ढाल पूर्व की तरफ है। इधर की ढलान कम है, लेकिन दो नदियां हैं जो ठीक है भ्रंश घाटी बना के बहती हैं और कहाँ गिरती हैं, अरब सागर में। और वो दो नदियां कौन सी हैं, नर्मदा और ताप्ती हैं वो दो नदियां, ठीक। चलिए इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये हो गया। अब जो प्रायद्वीपीय पठार है इसको 5 भू आकृतिक क्षेत्रों में बांटा गया है, ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार, द्वीपीय पठार, ठीक। इसको कितने भू आकृतिक क्षेत्रों में बांटा है, 5 भू आकृतिक क्षेत्रों में बांटा है, ठीक है। कितने भू आकृतिक क्षेत्रों में बांटा गया है, 5 भू आकृतिक क्षेत्रों में। तो पहला कौन सा है इसमें, पहला है मध्यवर्ती उच्च भूमि, मध्यवर्ती, ठीक है, मध्यवर्ती उच्च भूमि, उच्च भूमि। दूसरा है पूर्वी पठार, ठीक है, पूर्वी पठार। तीसरा है दक्कन पठार, दक्कन पठार, ठीक है। चौथा है क्या, पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट। और पांचवा इसमें है क्या, पूर्वी घाट। अब देखिए ये सब हमने एक एक करके डिटेल में पढ़ने हैं, तो इसलिए मैंने बोला था ये प्रायद्वीपीय भारत वाला जो हिस्सा है रीजन है इसको पढ़ने में टाइम लगेगा। तो अभी तक जो हो चुका है उसमें देखिए फैलाव क्या है, उत्तर भारत के मैदान से नीचे दक्षिण में कन्याकुमारी तक नीस और ग्रेनाइट की चट्टानों से बना है। गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, इसका जो शेप है वो क्या है, त्रिभुज के आकार का है, ठीक है। जो सीमा बनाती है वो क्या है, देखिए अरावली हो गया, विंध्य हो गया, कैमूर हो गया, और राजमहल की जो पहाड़ियाँ हैं सीमा बनाती हैं। तो राजमहल की पहाड़ियाँ और मेघालय के बीच में क्या है, मालदा गैप है, ठीक है। और ये जो दक्कन ट्रैप है इसके अंदर क्या क्या आ जाते हैं, गुजरात, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, ये सारी चीज़ें। नर्मदा और ताप्ती नदियाँ क्या हैं, अरब सागर में अपना जल गिराती हैं। और जैसे चंबल, केन, बेतवा, सोन नदियाँ ये उत्तर की तरफ जाती हैं और यमुना से मिल जाती है। तो इसको 5 भागों में बांटा गया है, मध्यवर्ती उच्च भूमि, पूर्वी पठार, दक्कन पठार, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। तो इसमें हम लोग स्टार्टिंग करेंगे, ठीक है, कहाँ से, हम लोग इसमें स्टार्टिंग करेंगे मध्यवर्ती उच्च भूमि से, ठीक। तो जो सबसे पहला है हमारा वो क्या है, मध्यवर्ती उच्च भूमि। तो देखिए ये जो मध्यवर्ती उच्च भूमि है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, सबसे पहले हमने उसको जानना है, ठीक। तो इसमें सबसे पहले आएगा आप लोगों का, देखिए 1 मिनट रुकना, ये वीडियो की लेंथ कितनी है एक बार देखें ज़रा इसको, 24 मिनट।
तो देखिए जो मध्यवर्ती उच्च भूमि है, ठीक है, सॉरी मध्यवर्ती उच्च भूमि, हाँ, तो इसके अंदर कुछ रीजन है, उन रीजन्स को मैं एक बार मैप पे ड्रॉ कर रहा हूँ। तो आप लोग देखिए ये मैप का एक बार स्क्रीनशॉट ले लिए, क्योंकि मैंने इसमें से कुछ चीज़ें मिटानी पड़ेंगी, ठीक है, जैसे ये चीज़ें मिटाता हूँ, इसमें कुछ और चीज़ें मैं बना रहा हूँ, आप लोग एक बार उसको मैप पे ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए ये है अरावली रेंज, ठीक, और यहाँ पे को आती है उसके नीचे कौन सी, विंध्याचल पर्वत श्रेणी। तो अरावली रेंज और विंध्याचल पर्वत श्रेणी, इसके बीच का जो रीजन है, ठीक है, ये वाला रीजन, इतना रीजन। अब देखिए मैं इसको छोटा छोटा बनाऊंगा, हाँ, क्योंकि मैं बहुत सारे दिखाने पड़ेंगे तो फिर मैप में दिक्कत हो जाएगी। तो ये जो रीजन आता है ना, ये रीजन, ठीक है, ये हिस्सा, तो ये हिस्सा है क्या, ठीक है, ये हिस्सा किसका है, ये है मालवा का पठार, ठीक, इसको मैं नाम लिख देता हूँ यहाँ पे को, ये कौन सा हिस्सा है, ये है मालवा का पठार, मालवा, ठीक, ये नीचे आ गया क्या, दक्कन, ठीक। अब यहीं पे को इसके जस्ट बगल में यहाँ पे को आ जाएगा बुंदेलखंड, ठीक है, यहाँ पे को क्या आ जाता है, बुंदेलखंड वाला हिस्सा, ये रीजन की कौन सा आ जाएगा, ये, ठीक, ये रीजन क्या आ जाता है, ये आता है बुंदेलखंड, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, बुंदेल, ठीक, खंड। तो ये हिस्सा कौन सा आ जाता है, बुंदेलखंड वाला हिस्सा आ जाता है, ठीक। और दक्कन ट्रैप हो गया, बुंदेलखंड हो गया, अरावली हो गया। तो फिलहाल एक काम करिए, आप इन लोकेशंस को याद रखिए। अच्छा हाँ, इसमें चलिए ठीक है, वो हिल स्टेशन वगैरह बाद में देख लेंगे। देखिए अरावली, अरावली के नीचे यहाँ पे को क्या आ गया, ये विंध्य पर्वत श्रेणी आ गया। तो अरावली और विंध्य पर्वत श्रेणी के बीच का जो हिस्सा है ये क्या है, इसको क्या बोला जाता है, मालवा का पठार बोला जाता है, ठीक है। उसके जस्ट बगल में यहाँ पे को क्या आ गया, बुंदेलखंड का पठार आ गया। और कभी कभार ना एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन ऐसे बनता है कि आपको 3-4 पहाड़ियाँ दी है और उनको बोला जाएगा कि जैसे पश्चिम से पूर्व की तरफ क्रम से लगाओ। तो जैसे देखिए मध्यवर्ती भूमि ये अभी पढ़ेंगे, तो जैसे क्रम से लगाओ तो सबसे इधर पश्चिम में क्या आ जाता है, सबसे इधर पश्चिम में आ जाती है आप लोगों की, ठीक है, ये सबसे इधर आ जाएगी अरावली, फिर उसके थोड़ा सा जस्ट पूर्व में क्या आएगी, ठीक है, अरावली के बाद विंध्य आ जाएगी, विंध्य, फिर उसके बाद क्या आ जाएगी, कैमूर, फिर उसके बाद क्या आ जाएगी, ठीक है। ये क्रम आप लोग याद रखना, राजमहल। तो देखिए अगर मैप में आपने देखा है तो फिर ये आप लोग आसानी से पढ़ सकते हैं, ठीक। तो इधर पे को क्या आ गई अरावली, उसके नीचे क्या आ गई विंध्य। देखिए अरावली थोड़ा इधर को है और विंध्य थोड़ा इधर को है ना, तो सबसे पश्चिम में आ गई अरावली, फिर इधर को क्या आ गई विंध्य, फिर उसके बगल में क्या आ गई, ठीक है, कैमूर की पहाड़ियाँ, उसके बगल में क्या आ गई, राजमहल। राजमहल की जो पहाड़ियाँ हैं सबसे पूर्व में है ये पश्चिम बंगाल वाले रीजन में, ठीक हो गया। और कभी कभार ऐसे ही है, ऊपर से नीचे को क्रम में लगाओ, ये भी आ जाता है। सबसे ऊपर में क्या है अरावली, उसके नीचे क्या है विंध्य। तो अभी बहुत सारी पर्वत श्रेणियाँ हैं जो आते जाएंगी। तो फिलहाल आज के वीडियो को यहीं पे वो ख़त्म करते हैं। अब देखिए ये जो प्रायद्वीपीय भारत का पठार है ना, इसमें मध्यवर्ती उच्च भूमि पूर्वी पठार, ये मैं एक वीडियो में कवर करूँगा, ठीक है। दक्कन, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, ये मैं एक वीडियो में कवर करूँगा। तो ओवरऑल अभी 2 वीडियो में मिला के ये टॉपिक हम लोग का क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, नमस्कार।